हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले दो वीडियो लेक्चर में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रखा है 30। उसके पहले 20 क्वेश्चन हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन टाइप आंसर देख रखा है। अब आज वीडियो लेक्चर में थर्ड टाइप हम लोग देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज है। डेली आपका ये 7 बजे शाम को ये वीडियो लेक्चर आता है। तो ये क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले एक बार पहले वीडियो लेक्चर को आपको लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम प्रेप मास्टर 247 को आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है कि आपके पास साइन ए इक्वल टू 3/5 दे रखा है आपको, ठीक है। जिस जहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है वो आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो 0 डिग्री से एंगल बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, कॉस ए का वैल्यू पूछा है और टेन ए का वैल्यू पूछा है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और तीनों साइड हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एंगल ए है, तो ए बी सी नाम से ट्रायंगल एक बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन में दे रखा है रेशियो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका सी भी है, तो परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेनस आपको 5 दे रखा है। बेस हमें निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ही होगा, ठीक है। AC स्क्वायर मीन्स की 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, BC स्क्वायर मीन्स की 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस AB स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से AB साइड में हम लोग निकालेंगे, बेस निकालेंगे। 9 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, और ये आ गया AB स्क्वायर। यहाँ पर AB क्या निकल कर आ जाएगा, AB इक्वल टू आ गया रूट में 16। रूट 16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर AB साइड कितना आ गया, 4 आ गया। तो तीनों साइड हमें मिल गया। अब कॉस ए और टेन ए निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कॉस ए निकालना है आपको, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो क्या बनता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस बनता है। क्या बनता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो कॉस ए का वैल्यू हमारा 4/5 आ गया। अब पूछा है हमसे टेन ए का, टेन ए का निकाल लेते हैं। टेन ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो टेन ए में आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं। परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका 4 है, तो टेन ए 3/4 आ गया। तो यहाँ पर हमारा कॉस ए और टेन ए फाइंड आउट हो गया, और हमें यही फाइंड आउट करना था कि कॉस ए और टेन ए क्या होगा। मीन्स कॉस ए का मान और टेन ए का मान हमें निकालना था, जो कि हमारे यहाँ पर निकल गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा हमारे पास स्लाइड पर, ये दे रखा है हमें क्या, टेन थीटा दे रखा है इक्वल टू 4/3। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है आपको, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 4/3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। अब देखो हमें निकालना किसका वैल्यू है, 3 साइन थीटा का प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देते। तो क्या क्या बन जाएगा आपका, देखो साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा। सिमिलरली इस तरह नीचे भी करेंगे हम लोग, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से ऊपर नीचे मीन्स कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोगों ने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो देखो अब इससे मिलेगा क्या हमें, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रेशियो किस बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जहाँ भी रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, टेन थीटा के बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 टेन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर प्लस का 2 सिर्फ बचेगा, डिवाइड बाई में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो 3 टेन थीटा और कॉस थीटा से कैंसिल आउट होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 4/3 है, तो रख लेते हैं 3 इंटू 4/3 प्लस 2 डिवाइड बाई में 3 इंटू 4/3 माइनस 2, हो गया ये। देखो 3 से कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर, तो ऊपर बचा हमारे पास 4 प्लस 2 और नीचे बचा हमारे पास 4 माइनस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 प्लस 2 6 हो गया और 4 माइनस 2 2 हो गया। 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे चलें नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उससे पहले आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 रहा हमारे पास स्लाइड पर, ये रहा। ठीक है, ये रहा, इसमें आपको वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो इसमें आपको क्या मालूम रखना होगा कि साइन 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू और टेन 45 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है। और टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। बस इसको रख लेते हैं इसमें। तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 60 है, सॉरी, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको 2 से काटते हैं तो 2 में कट गया, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस 4 डिवाइड बाई में 4, मीन्स कि -1/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। वैसे और भी चीज़ का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, वो बाद में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1/4, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 3 - 4 डिवाइड बाई में 4 आपका हो गया, तो ये -1/4 आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू दे रखा है कि √3 टेन थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, √3 टेन थीटा आपको दे रखा है इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 मल्टीपल में है, 1 के नीचे ले जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब टेन थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, होता है टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है, टेन 30 डिग्री का। थीटा थीटा कैंसिल आउट हुआ तो थीटा ही, सॉरी, टेन टेन कैंसिल आउट हुआ तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया। अब इस इक्वेशन में रख दो और आपका आंसर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इसका स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 3, तो ये हो जाएगा -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या जाएगा वैल्यू हमारे पास, माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब चले नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है आइडेंटिटी को, क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आइडेंटिटी को क्या करना है, प्रूफ करना है। sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 3/4 हो गया, 1/4 हो गया, 4 एलसीएम ले लिया, 1 - 3 -2/4 -1/2, ठीक है आंसर। ठीक है, अब प्रूफ आपको करना है। प्रूफ क्या करना है, sec a + tan a ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 1 - sin a ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू cos a, आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका टर्म जो है बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चलते हैं, पहले हम लोग LHS साइड लेकर चलते हैं और RHS की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, sec a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sec a ही होगा, फिर sec a का sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sec a को लिख सकते हैं 1/cos a और sin a को तो sin a ही रखेंगे। ठीक है, अब tan a का 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस का tan a हो जाएगा। अब प्लस का tan a का मल्टीप्लाई करो माइनस के sin a से, तो माइनस का tan a इंटू sin a कर लेंगे, क्या करना, माइनस का tan a इंटू sin a कर लेंगे। cos a, यहाँ पे cos a है, सॉरी cos a है, sin a है, तो यहाँ पर हो गया ये sec a माइनस sin a बाई cos a, आपका यहाँ पर tan a हो गया, प्लस का यहाँ पर भी tan a हो गया, और माइनस का यहाँ पर हो गया sin a अपॉन cos a इंटू साइन ए लिख सकते हैं tan a को, तो sin a अपॉन cos a बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का tan a माइनस के tan a से कट जाएगा, ठीक है, प्लस का tan a माइनस के tan a से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin a का मल्टीप्लाई करेंगे और इस sec a को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos a, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का sin a इंटू साइन ए, आपका साइन स्क्वायर a हो जाएगा, डिवाइड बाई में cos a हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो cos a आपका एलसीएम हो गया, तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर बचा, और हमें मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई में कॉस ए, कॉस ए, एक कॉस ए को काट देगा तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ कॉस ए बचेगा। यही आपका राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, तो आपका RHS साइड आ गया। ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारे पास, LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, तो आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो आपको। आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास, यह प्रश्न संख्या 6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो देखो यहाँ पर है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो बताओ साइन में 1/2 इसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यही तो होता है। साइन साइन कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास a माइनस बी क्या निकल कर आ गया, 30 डिग्री निकल कर आ गया, तो इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी 1/2, तो cos a प्लस बी, cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos cos कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी क्या निकल कर आया, 60 डिग्री निकल कर आया, इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल आउट, a प्लस ए 2a हो गया, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो a यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री डिवाइड बाई में 2, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइड बाई में 2, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर b का भी वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालते इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, a का है 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, बी को राइट साइड ले जाओ, 30 को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू प्लस बी, तो ये हो गया बी इक्वल टू क्या है, 45 में से 30 घटेगा तो 15 डिग्री। तो यहाँ पर ए जो आ गया आपके पास 45 डिग्री निकल कर आ गया, मीन्स 45 डिग्री निकल कर गया, और बी एंगल जो निकल कर आ गया आपका 15 डिग्री मीन्स की 15 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, तो ए का हमारे यहाँ पर निकल गया, और वैल्यू आपको किसका निकालना था,
एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकालना था। तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू यहाँ पर आपका निकल गया। एंगल ए आया आपका 45 डिग्री, एंगल बी आया आपका 15 डिग्री। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्या करते हैं हम लोग कि साइन का, कॉस का, टेन का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लेते। देखो यहाँ पर पहले क्या करो, यहाँ पे जीरो कोई वैल्यू ले लो, जीरो ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, ये 45 डिग्री का निकाल रहे हैं, 60 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं और ये 90 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। किसमें पहला साइन निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन में निकाल रहे हैं साइन 0 का वैल्यू। अब क्या करो, सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0/4 0 होगा, 0 का रूट सबका 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो √1 से 1 बाहर निकल गया, √4 से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। यहाँ पर देखो √2 है, यहाँ पर 4 है, 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो √1 का वैल्यू 1 होता है और √2 का वैल्यू आपका √2 ही रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, √3 को √3 ही रहने देते हैं, √4 से बाहर आपका 2 निकल जाएगा, तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। और यहाँ पर अब करते हैं क्या, 90 डिग्री है ना, 4/4 कट हो गया तो 1 हो गया, √1 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास हो गया, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, ये साइन 45 डिग्री का, ये साइन 60 डिग्री का और ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब इसी तरह कॉस में वैल्यू निकालें तो उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये जो 90 डिग्री का वैल्यू साइन का है 0 में, कॉस में आपका 0 का वैल्यू हो जाएगा, और जो साइन में 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब 60 डिग्री का वैल्यू जो साइन में है वो कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, √3/2। और फिर उसके बाद जो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है 1/√2। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। अब 10 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, साइन बाई कॉस करके निकालेंगे, तो मीन्स क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0/1 करके निकाल लेंगे, तो 0/1 आपका 0 हो जाएगा, 1/2 का √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका √3 बच जाएगा, 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, 1/√2 का 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3/2 का डिवाइड 1/2 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, जो कि 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और 10 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेंगे, मीन्स 1/0 कर लेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 निकल जाएगा। अब साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो उल्टा उल्टा सब कर दो, 0 है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस सेक उल्टा होता है, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 10 का भी जो निकाला था वैल्यू उसका भी रेसिप्रोकल आप करो तो आपका कॉट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक बस आपको मालूम रहेगा तो आप कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, कॉट का हो, सेक का हो, कोसेक का हो, सबका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है कि साइन थीटा सो दैट, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स कि साइन थीटा दे रखा है इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू आपको निकाल कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा में कोई नहीं है तो मल्टीपल 1 का है, कॉस थीटा को नीचे ले लो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा रेशियो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा में वैल्यू 1 किसका होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1045 डिग्री, 10 कैंसिल आउट हुआ तो थीटा हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 45 डिग्री निकल कर आएगा। अब एंगल 45 डिग्री आ गया। अब इस 45 डिग्री को हम क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसमें पुट कर देंगे, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, अब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स कि 2 इंटू 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर लेंगे। ठीक
अब 2 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, 2 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा, या एलसीएम ले लेते हैं सीधे, 2 ले लिया। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 + 1 3, 3/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3, 3/2 आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ये 7 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपको प्रूफ करना है ये LHS बराबर RHS। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 + sin थीटा डिवाइड बाई में cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई में 1 + sin थीटा, ठीक है, बराबर 2 sec थीटा आपको प्रूफ करना है। तो पहले LHS साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर इस साइड को ले लेते हैं, पहले LHS साइड को ले लेते हैं। तो cos थीटा प्लस 1 cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा का LCM हो जाएगा, तो ले लेते हैं cos थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 + sin थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा और 1 + sin थीटा हो जाएगा, तो इसकी 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1, sin थीटा का स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही हो गया, डिवाइड बाई में cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 + 2 sin थीटा डिवाइड बाई में cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, यही हो जाएगा। अब देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 1 + sin थीटा हो गया, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, 2 × 1/cos थीटा। ठीक है, 2 × 1/cos थीटा, 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर, तो हमारा RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। आ गया समझ में? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आगे वाले स्लाइड पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व हम लोग करेंगे, तो LHS बराबर RHS आपका प्रूफ यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कि इफ 5 tan थीटा = 4, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा। तो आपको किसका मान निकालना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, 5 tan थीटा = 4, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा = 4/5 हो गया, तो क्या साइन कॉस निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। अब क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, अगर मैं साइन है, साइन को डिवाइड कॉस से कर दूं तो tan थीटा बन जाएगा, कॉस से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा का डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाई में 5 sin थीटा डिवाइड बाई में cos थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई में cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात करेंगे हम लोग कि sin थीटा बाई cos थीटा का रेशियो क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा का रेशियो tan थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5 tan थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 3 डिवाइड बाई में 5 sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा cos थीटा का रेशियो tan थीटा के बराबर होता है 5 tan थीटा प्लस cos थीटा से कटा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 4/5 दे रखा है, रख देता हूँ 4/5, 5 × 4/5 माइनस 3 डिवाइड बाई में 5 × 4/5 प्लस 2, 5 से कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर, तो ऊपर बचा आपके पास क्या, 4 - 3 और नीचे आपका क्या बचा, 4 + 2, क्या बचा, 4 + 2, 4 - 3 करूँगा तो 1 हो जाएगा,
अब 4 + 2 करूँगा तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 + 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 - 3 1 हो जाएगा। तो 1/6 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/6 आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 1/6 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में ये टॉप 10 क्वेश्चन हम कर लेंगे आज। फिर इसके बाद कल के वीडियो लेक्चर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है, बोल रहे एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 मींस इसको एंगल किस एंगल में इसको निकालना है? 0 डिग्री और 45 डिग्री एंगल के बीच में आपको निकालना है। 67 डिग्री से और 75 डिग्री से आपको किस में कन्वर्ट करना है? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के एंगल में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अब एंगल आपको बताना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? देखो साइन 67 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को लिख सकता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बस साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा? ये कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका एंगल आ गया 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का एंगल आ गया ना, 23 डिग्री और 15 डिग्री, बिल्कुल। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के वीडियो लेक्चर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो लेक्चर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना है, और इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।